सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मोबाइल स्क्रीन और आंखों के बीच निरंकार है। हम सारे दिन भर मोबाइल चलाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब है, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे एप्स हैं जिसमें लोग बार बार जाते हैं, देखते हैं। तो हम न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हमने इस बात को हमेशा एहसास में रखना है कि मोबाइल स्क्रीन और हमारी आंखों के बीच निरंकार है। निरंकार के एहसास में रहना है। हर पल निरंकार का एहसास बना रहे कि परमात्मा हमारे बिल्कुल पास है, पलकों के पास है, शारक से करीब हैं। ये एहसास बना रहे हमेशा। जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पर गुरु की रहमत हुई। जैसे जल में मछली वैसे निरंकार में वास तेरा, इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। हमेशा एहसास, निरंकार का एहसास। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का दास प्रवचन सुन रहा था, तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझा रहे थे असली भक्ति क्या है। तो असली भक्ति है निरंकार के रंग में रंगे रहना, निरंकार के एहसास में जीना, परमात्मा ना भूले। सदगुरु का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, विषय है, केवल निरंकार है। गुरु वचन है, ज्ञान गुरु का निरंकार है इसका नाम। सहनसा बाबा अवतार जी बाबा में समझाते हैं कि वचन गुरु का जो हम माने गुरु की रत हो जाएगी। यानी गुरु का वचन मानना ही गुरु की पूजा है। स्वतः हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। अगर हम गुरु के वचन को मानेंगे तो अपने आप ही सुमरण होगा। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तो बात है गुरु के वचन को मानने की। वचन गुरु का जो हम माने गुरु की रत हो जाएगी, स्वतः हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है, ज्ञान गुरु का निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार श्रद्धा और सुखिया देव लोक में वास करे। अब सदगुरु हमारे मन को निरंकार के साथ जोड़ते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्मानुभूति करवाते हैं, तो मन को ही समझाते हैं। सारा खेल मन का ही है। मन एक खेत की तरह होता है। जैसे विचारों के बीज बोएंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, वैसा हमारा जीवन होगा। तो अगर हमारे मन में निरंकार है तो हम भी निरंकार हो जाएंगे। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। क्योंकि सदगुरु जो है हमारे मन को डाइवर्ट करते हैं संसार से निरंकार में, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हमारा रूपांतरण करते हैं। सांसारिक मन से ये निरंकारी मन बनाते हैं, संसार से निरंकार में लेकर आते हैं। सारे बंधन तोड़ते हैं, बंधन तोड़ मिलाए राम। क्योंकि पहले हमारे मन में संसार था, तो संसार जब मन में माया है तो फिर हमारा मन था शैतान। अब सदगुरु जी ने क्या किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया और मन को मोड़ दिया निराकार की तरफ। तो शैतान से हमें इंसान बनाया, और इंसान अपने कर्मों के द्वारा चाहे तो भगवान बन सकता है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है, बस हमारी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। मन में निरंकार है तो सुखी जीवन संसार है, और निरंकार के अलावा और कुछ भी सोचना सब कुछ माया है। केवल निरंकार के बारे में सोचना चाहिए हमेशा। और हम दिन भर मोबाइल चलाते हैं, तो भी हमें एहसास रहे कि मोबाइल स्क्रीन और आंखों के बीच निरंकार है, पलकों के पास सारक से करीब है। तो बात है एहसास करने की, बात है सत्संग सेवा और सुमिरन करने की। तो सदगुरु हमें परमात्मा के साथ जोड़ के हमें सहज बनाते हैं। हमें हमेशा हमारी औकात में रहना है, क्योंकि बुलंदियों में पहुंचकर जो अपनी असलियत औकात भूल जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। क्योंकि जब नींव कमजोर हो जाती है तो बड़े बड़े टावर, बिल्डिंगें, इमारतें जमींदोज हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं। तो हमें हमारी हद में रहना है।
सदगुरु हमें यही समझाते हैं कि हमेशा हम अपनी औकात में रहें, सदगुरु की सौगात को ना भूलें, क्योंकि जिस दिन हम अपनी औकात को भूल जाते हैं तो फिर हम मनमानी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमें सदगुरु की सौगात याद रहेगी तो हम सही ट्रैक पर चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे। और जो भक्त होते हैं हमेशा भक्ति का दान ही मांगते हैं, भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। और भगवत कृपा जिनके ऊपर होती है उनका मन निरंतर भगवान में डूबा रहता है। भगवान की कृपा से संतों भक्तों का संग मिलता है। भगवान अपने भक्तों के घट में बैठकर सबका भला करते हैं। और भक्ति करने वाले मन मंदिर हैं, जिनका मन मंदिर बन जाता है वो चलते फिरते तीर्थ स्थल बन जाते हैं। राज न मांगा, ताज न मांगा, ना मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है। और भगवान जब बहुत खुश होते हैं तब अपनी भक्ति का दान देते हैं। और भक्ति मानव जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। निरंकार के साथ रहने में मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां हैं, बहारे ही बहारे हैं। तो सब कुछ निरंकार पर छोड़कर हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को जीना चाहिए। हंसना मुस्कुराना ही जिंदगी है। अपेक्षा उम्मीद दुख का कारण है। निरंकार गुरु के सिवा और किससे भी कभी कोई उम्मीद अपेक्षा आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरों से आशा करने पर हमेशा निराशा हाथ लगती है। हमने हमेशा गुरु निरंकार का सहारा लेना है। आस न रखना माया ऊपर, आस न रखना बंदों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी, दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस इक रब की, कन कन रहा समाये जो, रमे राम का लो आसरा पूरा गुरु बताए जो। सदगुरु ने हमें रमे राम निरंकार के साथ जोड़ दिया है। तू ही पिता है, तू ही माता, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही है बंधु, तू ही है भ्राता, नित नित तुझको नमन करूं। हे जगकर्ता भाग्य विधाता, नित नित तुझको नमन करूं। हे सुख सागर आनंद के दाता, नित नित तुझको नमन करूं। निरंकार है सबसे बड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। पल छिन मेरे साथ खड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। मैं मछली का तू सागर है, नित नित तुझको नमन करूं। जुदा न होता तू पल भर है, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही समाया है अंग संग में, नित नित तुझको नमन करूं। रंग जाऊं तेरे ही रंग में, नित नित तुझको नमन करूं। जित जाऊं तुझे ही पाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। गुण हरदेव तेरे ही गाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। रूप रंग आकार से न्यारे करूं लाख प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि और अक्ल से बाहर करूं लाख प्रणाम तुम्हें। तो शहंशाह जी समझाते हैं कि अनंत असीम अथाह स्वामी करूं लाख प्रणाम तुम्हें। जीव जंतु के पालनहारे करूं लाख प्रणाम तुम्हें। कहे अवतार है प्राण आधारे, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। तो ये सच्चा प्यार इश्क खुदा है। दुनिया में होता रब का आशिक कोई कोई, खुदा का नाम वफा है। वफा प्यार मोहब्बत सब कुछ खुदा है। और रब के दीवाने मस्त मौला होते हैं। ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, करते रहिए हमेशा रब्बा का जिक्र। रब है तो सब है, रब राजी तो सब राजी। खुदा से जो दिल लग जाता है उनका जीवन जन्नत हो जाता है। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पे खुशी, लब पे मुस्कान छा जाए। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। तो सदगुरु हमें समझाते हैं कि हमेशा हमने इस निरंकार और दातार में डूबे रहना है। भक्त यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिका हो रहे तेरा एहसास सदा। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना, हे ईश्वर जो तुझे भुलाए वो पल हरगिज आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं, परमानंद की धार बही ये मन शीतल कर पाऊं मैं। दम दम पर तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं। तुम संग प्रीत लगाऊं, प्रीतम अपना जन्म संवारूं मैं।
कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे, कहे हृदय सदा है दाता तेरा ही आधार रहे। तेरी ओर सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा। ऐ मन मेरे सुमरन कर ले, सुमरन से सुख आएगा, घेरेंगे ना संकट तुझको भव सागर तर जाएगा। दम दम पलछी नाम का जो जन करता अमृत पान है, ऐसे जन को जग में साधो मिलता जीवन दान है। सुमरन वो औषधि है, इसको नित्य जो अपनाएगा, आदि व्याधि के सब रोगों से रोगी मुक्ति पाएगा। सुमरन से जब इन सांसों की जुड़ जाती हर तार है, प्राणों में फिर होने लगता भक्ति का संचार है। अनहद का सुमरण भी साधो अनहद ही कहलाता है, अनहद से जो मिलता आनंद अनहद ही हो जाता है। उठत बैठत सोवत जागत सुमरण करते जाना है, कह हृदय वृथा कोई श्वास न एक गंवाना है। ऐ मन सुमरण कर, सुमरण ही जीवन का आधार है। सुमरण करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली ऐसे निरंकार में वास तेरा, इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। पल पल तू भयभीत होगा, हरि को जो बिसराएगा, हरि का सुमरण करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है, इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। सुमरण की कमी न आए, श्वास श्वास में सुमरण हो, कई हृदय तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। निरंकार दातार प्रभु का सुमरण करते जाना है, इसका हो एहसास हमेशा इसको ना विसराना है। किसी समय भी करना सुमरण, इसमें ना कुछ बंधन है। रूप कोई ढंग कोई, सुमरण तो बस सुमरण है। सुमरण के बिन ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा, भटकन छूटेगी इसकी जब सुमरण में लग जाएगा। सुमरण करता जो जन उसका दृढ़ रहे विश्वास सदा, सुख दुख से ऊपर उठ जाए आनंद में हो वास सदा। सुमरण करने से हृदय के संग संग सोचे विशाल बने, कह हृदय सुमरण से ही भक्तों जैसी चाल बने। तू के सागर में जो भी गोते नित्य लगाता है, वह जनमन से शीतल होता आनंद से भर जाता है। जिस रंग राखे प्रभु भगत तो उसमें रंगता जाता है, सबर शुक्र संतोष गहने पहन के शोभा पाता है। ध्यान इसी का भक्त करता, भक्त का रखता ध्यान है ये, बाल न बांका होने देता, पत रखता भगवान है ये। और प्रभु की भक्त लेता हर रंग में हर हाल में, कई हृदय भगत न फंसता कभी जगत जंजाल में। हमने हमेशा दाता निरंकार के एहसास में रहना है, निरंकार के रंग में रंगे रहना है। आनंद मगन हो निस्सुख पाओ तू ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे है पाया तू ही निरंकार करो। कण कण में है यही समाया तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तू ही निरंकार करो। इसे ही ध्याओ इसे चितारो तू ही निरंकार करो। एक पल भी ना इसे विसारो तू ही निरंकार करो। सोवत जागत पीवत खावत तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत तू ही निरंकार करो। कह हरदेव इसी में खोकर तू ही निरंकार करो। साथ इसी की एक में होकर तू ही निरंकार करो। तो हमने केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। और सच्ची दौलत है निरंकार। रामतंदन बिना जगत में निर्धन हर एक इंसान। रामतंदन जिसके पल्ले वो जन सच्चा धनवान। दुनिया का धन झूठा साधो साथ न जाने वाला है। रामतंदन दो जहां में काम आने वाला है। दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन घटता जाता है। रामतंदन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। रामतंदन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कई हरदेव सौदा सच का सदा किया है संतों ने। एक ईश्वर के बोध बिना न मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन में उजला ईश्वर सोचती कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कई हृदय बसेगा ईश्वर मन मंदिर बन पाएगा। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।